मीठे बच्चे योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। जितना आपका योग का बल होगा उतना आत्मा की कट निकलेगी। इसीलिए तुम कभी भी योग में गफलत नहीं करना, करनी ही नहीं है। उसी से जंग उतरेगी, उसी से फिर से आप पवित्र बनेंगे। इसलिए कभी इसमें गफलत नहीं करना। कर लेंगे योग जब समय मिले। प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालने लगती है? बाबा ने कौन सी ऐसी बेहद का वर्षा लेने की युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ से विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे हो और आपस में सब भाई बहन हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इसीलिए अब तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते, अर्थात विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें तो निर्विकार होकर शिव बाबा की मत पर चलकर हर हालत में बेहद का वर्षा लेना ही होगा। परंतु माया कोई कम नहीं है, वह चारों तरफ इसमें विघ्न ही डालती रहती है। हम भाई बहन हैं और एक शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बच्चे यह बात भूल जाते हैं। अनेक बच्चे विघ्न आ जाता है, भूल जाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीता का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे तुम जानो कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता ही है और कलप कलप मिलता रहेगा। यह भी तुम बच्चे अवश्य जानो कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को ही मिलता है। जो अब नहीं मिल रहा है, फिर से बाप आया है उस वर्षे को देने जिससे फिर मिले। बाप द्वारा यह वर्षा फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा है ही नहीं। कोई किसी को वरदान दे न सके, देना भी नहीं चाहते हैं। रावण द्वारा नरक का श्राप ही मिल रहा है। हर कोई श्राप देने को तैयार है, वरदान देने को कोई तैयार नहीं। वाणी से भी, भावना से और कर्म से तो बात की बात। याद रखो, श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं और वर्षे से सुखी हो जाते हैं। तुम्हें तो हर हालत में बाप से वर्षा लेना है और सबको सुखी होने का वर्षा देना है। अभी ब्राह्मण बचे यह जानो कि बेहद का बाप जो निराकार है वह
खुशी का वर्षा देता है, सुख का वर्षा देता है। निराकार बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, बेहद का साकार में बाप। तो बेहद के साकार बाप द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा बगैर कोई और हो न सके, सबका ही वही साकार बाप है। भल कोई इस गांधी को बापू कहने लगे हैं, कायदे से सारे सृष्टि का, मनुष्यों का, सभी मनुष्यों का बाप तो यह है बेहद का साकार ब्रह्मा ही है। हर कल्प होता है, रहता है और इस कल्प भी है, इसीलिए ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहते हैं। और सारी सृष्टि का निराकारी बाप, बापूजी कहो, बाप कहो, वह शिव बाबा ही है, वह निराकार पिता है। अभी तुम बचे शिव बाबा के ही बने, बनना भी शिव बाबा का ही है। उस निराकार का बनकर खुद भी निराकार ही बनना है। शिव बाबा ने ही हमको आकर के अपना बनाया है, किस लिए? वर्षा देने के लिए। बाबा ने क्यों बनाया है आपको अपना? वर्षा देने के लिए। तुम्हें पवित्रता, सुख, शांति आदि का वर्षा अभी बाप शिव बाबा से लेना ही होगा। तुम यहां मधुवन में भी आए हो तो किस लिए? शिव बाबा से मिलन मनाने। परंतु शिव बाबा तो निराकार है, वह स्थूल देह से तो मिल ना सके। जब तुम शिव बाबा कहते हो तो कहने से ही समझा जाता है, सिर्फ शिव बाबा कहने से। तो कुछ समझ में नहीं आए, दिल से जब कहते हैं बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, तब समझ में आता है कि बरोबर ये हमसे मिलने आए हैं। याद रखना बच्चों, इस दादा का नाम अलग है और मुझ बाप का नाम अलग है। मैं निराकार सबका बाप, यह साकार सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा जरूर मिलता है, चाहे कितने भी हों। बेहद के बाप से सबको, सभी की आत्माओं को वर्षा मिलता ही है। हर हालत में तुम मुझ बाप से वर्षा लेके पवित्र बनो, क्रिमिनल असॉल्ट खत्म कर दो और अपनी आत्मा की चमक उतार दो। यह बाप ही है जो सभी के दुख हरने का काम करने आए हैं। ये दुख हरता, सुख करता है। सतयुग में कोई मनुष्य दुखी हो ही नहीं सकता है। यहां सभी को प्रारब्ध मिल जाती है, जिसे वहां भोगना पड़ता है। कोई मनुष्य दुखी नहीं हो सकता। तन, मन या किसी भी परिस्थिति से दुख है ही नहीं, दुख का नामो निशान नहीं है। उसका नाम ही है हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ आदि आदि।
उस स्वर्ग को, उस हेवन को स्थापित करने वाला यही परमपिता परमात्मा बाप है, जो अभी तुम्हारे लिए ये स्वर्ग हथेली पर लाया है। आओ, वर्षा ले लो और इसमें प्रवेश करो। तुम भारतवासी सबसे पुराने हो या भारत सबसे पुराना है, तो जरूर भारत सबसे नया भी था, फिर से सबसे नया बन रहा है। यह अभी तो सबसे पुराना हुआ है ना, इसकी सभ्यता सबसे पुरानी है। सतयुग, कलयुग आदि सब भारत में ही होते हैं। भारत को ही कहा जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है। दूसरे देश में नहीं होता, किसी और देश में नहीं कहा जाता ये। भारत को ही चारों युगों की जानकारी है, अभी सतयुग है कि अभी कलयुग है, ये क्या है। बरोबर भारत ही स्वर्ग कहलाता है, पूरा संसार नहीं। वो लोग मिट जाते हैं बमबारियों से, किसी से। तो कलयुग ही है। लक्ष्मी नारायण भी बरोबर इस भारत में ही राज्य करते थे और फिर से करेंगे। यह बात तुम्हारी बुद्धि में रहना ही चाहिए। तुम ये मत सोचिए पुराना हो गया है, खराब है यहाँ पे लोग बात, तो यहाँ तुम्हें पता चल रहा है ना, चाल चलन खराब हो गए, रीति रिवाज खराब हो गए, कर्म खराब हो गए, लोगों के खान पान खराब हो गया। हर चीज का विशेष ध्यान रखा जाता था भारत में। अभी तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इनके पास तो बहुत बेहद का वर्षा था। ये बुद्धि में आना भी चाहिए। तुम्हें बेहद का वर्षा मिला हुआ है। या पूज्य कैसे बनते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि इतने मुकुट, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, ये क्या है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा ही है। बच्चे, यह पूज्य भी कैसे बनते हैं लक्ष्मी नारायण, बताओ। जब पूरी बात शिव बाबा की मान लेते, योग बल से रहते, तो कट उतर जाती। इसीलिए योग में गफलत नहीं करते वो, तो लक्ष्मी नारायण बन जाते। जो गफलत करते वो लक्ष्मी नारायण नहीं बन पाते। तो कब बने? संगम पर ही बने। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जा सकता है। उसकी वजह से फिर सतयुग में पूज्य होते हैं, द्वापर त्रेता में उनके बुद्ध भी पूज्य होते हैं। और सतयुग में ही राज्य करते हैं। कब राज्य किया? सतयुग में किया। सतयुग कहाँ होता है? भारत में होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब भारत में होते हैं, संसार में नहीं होते हैं। यह राज किस द्वारा पाया? शिव बाबा द्वारा पाया। तो मात्र लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने से सारा बुद्धि में आएगा ही आएगा। वैसे इतना वैभव हो गया इन पे, कैसे इनके चाल चलन, रहन सहन, खान पान, विचार, भावनाएं, कर्म इतने दिव्य हो गए, बोल दिव्य हो गए, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब दिव्य हो गए।
सारा बुद्धि में आएगा। ज्ञान सुनने से पहले तुम जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाया करते थे तो बस जाकर क्या करते, वहां माला फेरते, उनके सन्मुख बैठ उनके नाम जपते। कुछ भी ये कौन है, क्या करके गए हैं, कुछ भी उनका पता ही नहीं था तुम्हें। अभी भी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर योग बल से आत्मा की कट निकलती है और योग बल से ही आत्मा पवित्र बनती है, लक्ष्मी नारायण बनती है। तुम्हारी बुद्धि में सो तुम पुरुषार्थ करो, सो भी नंबरवार बुद्धि में है। सबके बुद्धि में हो तो सब पुरुषार्थ करें, सबको बल और भरोसा आ जाए कि अरे हमें तो लक्ष्मी नारायण बनना है, गफलत नहीं करनी है, मुझे तो दिन रात योग युक्त रहना है, जिससे मेरे जंग उतरती जाए और मैं सतयुग में प्रवेश कर जाऊं, मेरे अंदर से कलह कलेश मिट जाए, दुख मिट जाए। तो जब तुम ऑक्यूपेशन को जान गए हो, अभी माला फेरेंगे क्या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में? नहीं ना। अभी तो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में क्या होगा, सो भी नंबरवार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर खड़े होंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्या ये मेरा ही फोटो है, मेरा ही वैभव है, मेरा ही ऐश्वर्य है, मेरा ही ये स्वरूप है, पूज्य स्वरूप। पंच स्वरूप में मेरा एक स्वरूप है, स्वयं का रूप, स्वरूप, स्वयं का रूप। खड़े होंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी लक्ष्मी नारायण मंदिर में और बुद्धि में। लेकिन ये जरूर प्रश्न करो अपने आप से, बार बार पूछो कि ये प्रारब्ध कैसे पाई गई, कैसे इतना वैभव ऐश्वर्य मिला। जरूर संगम पर पाई है, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है और कभी ये बन न सके। संगम पर ही बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं। यह भी तुम जानो कि अभी संगम चल रहा है, इसीलिए अभी ही मुझे आत्मा को योग बल का ताकत लगाकर अपनी जंग खुद उतारनी है, कट उतारनी है, मैल उतारना है। बाप जो राजयोग सिखा रहा है उसे सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ तुम सभी बच्चे यह भी जानो कि यह हमारा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था, वैसे फिर बना है। और इस समय बाप द्वारा इस ब्रह्मा के माध्यम से बाप ने प्रवेश किया और इसके माध्यम से पुनः इसी समय विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। इसमें गफलत मत समझना कि अरे कहीं कोई हम स्थापना होते तो दिख नहीं रही, स्टूल में कोई महल बनते तो हम हमारे लिए दिख नहीं रही कि इसमें ये लोग जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। बरोबर लक्ष्मी नारायण से पहले, जब तुम लक्ष्मी नारायण बन जाते हो सतयुगी जन्म से पहले ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियां होते ही हैं।
तभी लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। तपस्या करते ही हैं, हर कल्प यह प्रोसेस होती है। हाँ, सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, वहां तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापित होगी। प्रारंभ होगी। लेकिन वहां कोई प्रजापिता भी नहीं होगा, कोई सरस्वती भी नहीं होगी, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं होंगे। वह तो सब अभी संगम पर ही हो। और तुम जानो और स्वीकार करो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पुनः सतयुग में जाने का, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये तुम्हें कभी भूलना नहीं है कि हम कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, याद रखना, जिन्होंने कलप कलप किया होता है वह जरूर करने लग जाते हैं और साक्षी होकर देखने लगते हैं कि मुझे तो करना है, चाहे कोई करे अथवा ना करे। बच्चों, एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी, प्रजा में भी कोई तो बहुत साहूकार भी होते हैं, तो कोई कम साहूकार होते हैं, तो कोई कैसे होते हैं। कोई साहूकार तो राजाओं से भी ज्यादा धनवान होते हैं। इसलिए यह सब पुरुषार्थ पर दारोमदार है। बच्चों, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के ये ज्ञान भी किसी को समझाना है तो समझा सकते हो कि भैया, जिनकी तुम फोटो देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो, इन्होंने यह राज्य, यह भाग्य कैसे पाया था। आओ सुनो, समझो। अब फिर से वही अपना राज्य और भाग्य तुम्हें फिर लेना है और तुम ले रहे हो। मीठे बच्चे, अभी पुनः राजधानी स्थापित हो रही है। कितनी सहज है सब चीजें। यह जगत अम्बे कौन है यह भी कोई जानता नहीं है। तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है, कल पहले भी जगत अम्बा और जगत पिता थे, सो फिर बनेंगे। लेकिन तुम्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि हम इन्हीं के बच्चे हैं। और संगम पर ही बाप राजयोग सिखा रहा है। जगत अम्बा ढेर बच्चे मुख वंशावली पैदा कर रहे हैं। परंतु राजयोग सीखना, इसके लिए सारी संसार की सभी आत्माएं बैठ न सके। जिन्होंने कल्प कल्प सीखा है वही आ पाते हैं। इतने सारे कहां बैठेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, इसीलिए कोई भी बैठते नहीं है, आ नहीं सकते, सभी नहीं बैठ सकते। तुमको बाप द्वारा तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर तुम बच्चों को क्या देता है, ज्ञान ही तो देगा। जो उसके पास है वही तो देगा। परमपिता परमात्मा बाप को न मनुष्य कहा जा सकता है, न उसे कोई देव या देवी कहा जा सकता है। मनुष्य भी नहीं है, देवता और देवियां भी नहीं है। उसको सदैव परमात्मा ही कहा जाता है, भगवान ही कहा जाता है। वह वर्षा देता है, और वह किसी को दिखाई भी नहीं दे सकता। स्थूल तुम
कोई के भी मंदिर में जाओ तो उसकी बायोग्राफी बताना चाहिए तुम्हें। अगर तुम राम के मंदिर में जाते हो तो राम के लिए भी तुम समझा सकते हो कि दो तरह के घराने होते हैं, एक सूर्यवंश घराना, एक चंद्रवंश घराना। ये दोनों घराने अभी स्थापना हो रही है। आओ, समझो और पुरुषार्थ करो। इस ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापित होता है। यहां ब्रह्मा का देखो कितना नाम है पहले से, कि ब्रह्मा ने मुंह फाड़ा और ब्राह्मण निकाल दिया है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचता है, बाकायदा ढूंढता है, खोजता है, फिर उनको रचता है। जो कोई पहले पहले मिलता है वो तो शूद्र ही होता है, उसे रचा जाता है तो ब्राह्मण बन जाता है, फरिश्ता बन जाता है, धीरे धीरे देवता बन जाता है और रचता है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। फिर हमें क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करने हैं, कोई विकारी वृत्ति स्मृति नहीं रखनी है। चाहे स्त्री पुरुष हो, भाई बहन हो, कोई बाहर के हो, घर के हो, सबके प्रति आत्मदृष्टि करनी है। क्रिमिनल असॉल्ट कर ही, ये बुराई कर ही नहीं सकते। तुम भाई बहन हो, विकार में जा ही नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची तुम्हारे लिए कि ड्रामा अनुसार अब सब संसारी सारे मनुष्य, सभी स्त्री पुरुष ब्रह्मा कुमार और कुमारी ही हैं। बस एक ही नाता है, भाई और बहन का। देह की दृष्टि से, आत्म दृष्टि से तो सब भाई भाई ही हैं, लेकिन देह की दृष्टि से भाई बहन है। वास्तव में तो सारी दुनिया ही बीके है, कोई अलग से बीके नहीं है। कौन है सारी दुनिया? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं। परंतु बेचारे जानते नहीं हैं कि हम एक शिव बाबा की ही संतान है, एक प्रजापिता ब्रह्मा के ही मुखमंसावली बच्चे हैं, सारी संसार, परंतु जानते नहीं है। हम तो शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा लेना है। याद रखना बच्चों, माया कोई कम नहीं है। माया चारों तरफ विघ्न डालती ही रहती है। चारों तरफ। अभी भले कह दिया तुम भी के हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्रिमिनल असॉल्ट हो गया। दृष्टि वृत्ति में देह अभिमान आ गया तो आप स्त्री पुरुष बन गए, कामी बन गए, कामिक दृष्टि से देखने लगे। तो माया चारों तरफ से विघ्न डालती है और उस समय एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, हम भाई बहन हैं, ये सब भूल जाते हो माया की वजह से। तुम यह अच्छी रीति समझो कि सतयुग में एक ही धर्म रहेगा, बस बाकी सब कुछ खल्लास हो जाएगा। सारे धर्म, रीत रिवाज सब खत्म हो जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानो, और कोई तो नई बात जान न सके। मीठे बच्चों, हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, फिरता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये फिरता ही रहता है।
और इसकी बाकायदा तिथि तारीख लिखी हुई है। यह बात तुम्हारी बुद्धि में सदा रहनी चाहिए कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लें। हमें सबको एक लक्ष्य दिया है भगवान ने कि तुम सब लक्ष्मी नारायण बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो। ये लक्ष्य दिया हुआ है। और मुझ बाप को याद कर मुझसे वर्षा ले लो, पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का। क्योंकि इस योग बल से ही कट निकलेगी, जंग उतरेगी, दूसरा साधन है ही नहीं। इसमें गफलत मत करो। इसीलिए तो मुरलियां मिल रही हैं तुम्हें। मुरली सुनो, बार बार समझो, रोज सुनो कि कहीं गफलत तो नहीं हो जाती, कहीं देह दुनिया में तो नहीं फंस जाते। निश्चय बुद्धि हो जाओ और निश्चय बुद्धि कर बन करके ही बाप को याद करना है। बल कहीं भी चले जाएं, अगर मुरली मिलती भी नहीं है तो भी बुद्धि में शिव बाबा होना चाहिए। शिव बाबा नहीं आ रहा है तो कम से कम ये तो बुद्धि में रहना ही चाहिए कि हम तो बाबा के बने हैं। हमको संसार के प्रति कोई क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखनी है। चाहे कोई शिव बाबा का हो चाहे ना हो, हम तो शिव बाबा के हैं। हम तो उस निराकार के हैं। हम भी निराकार है, अड्डी मास हम नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग हैं, हम ज्योति स्वरूप हैं, हम अनादि और अविनाशी। ये कभी तुम्हें भूलना नहीं है। बल अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी थी, लेकिन अब मुझ बाप को याद करते करते तुम उस तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बन जाएंगे। यह महामंत्र है, एक बाप ही बता रहा है और कोई तो बतला ना सके। बाबा ही कह रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको सतो प्रधान जरूर बनना चाहिए। एक ही बल है, याद का बल। उसी से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान पूरी तरह बदल जाते हो। आयरन एज से गोल्डन एज हो जाते हो। यह अक्षर तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा क्या? अभी तुम समझो कि बरोबर कल पहले भी बाबा ने यही बातें कही थी, यही अक्षर कहे थे। कौन से अक्षर थे? जो पहले तुम्हारे गीता में लिखे हैं। बाबा याद दिला रहा है, कल पहले के अक्षर जो गीता में लिखे हैं वो कब कहे? ने कहा वो तब कहे जब कृष्ण आए। क्या कहे? परित्याज्य सर्वधर्माणि मामेकं शरणं व्रज। वो श्लोक लिख दिया है। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बाबा ने ये अक्षर कल पहले भी कहे थे, तभी तो उस गीता में लिखे हैं कि देह के सभी धर्मों को छोड़ो और अपने को आत्मा निश्चय करो। ये सब देह के धर्म है। काका, चाचा, फूफा, मामा, ताऊ या कलेक्टर, मिनिस्टर, चपरासी, चौकीदार, मास्टर, वकील, ये सब देह के धर्म है। कोई कर्म से रिलेटेड है, कोई खून से रिलेटेड है, कोई किसी और रिश्ते से रिलेटेड है, कोई बना बनाया है, कोई बन रहा है, कोई बना लेते, सब देह के धर्म है। इन्हें छोड़ो बुद्धि से और बरोबर आत्मा ही समझो। बच्चे, देह के धर्म को छोड़ने से फिर तुम्हें एक बाप याद आएगा। सभी आत्माओं का बाप है शिव बाबा, और उस एक बाप को
भगवान के रूप में सभी पुकार रहे हैं। गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, जो कुछ कहो उसी को पुकार रहे हैं। तुमने देखा है क्रिश्चियन धर्म के अंदर पोप भी गॉड को ही याद करता है। कोई ऐसा नहीं है जो मुझे याद नहीं करता। और वो कहते हैं बाकायदा, ए गॉड फादर मर्सीफुल गॉड, हमें रहम कर, हम पर दया कर, हम पर कुछ रहम कर दे प्रभु, रहमत कर दे, दया कर दे। कभी कभी वह पॉप लोग कहते हैं मनुष्यों की क्रोधी बुद्धि को पलटा दे प्रभु, ये आपस में लड़ाई झगड़े न करें। से हर एक कोई अपने हिसाब से प्रार्थनाएं कर रहा है, लेकिन याद तो सब एक को ही करते हैं। और कोई याद नहीं करते, शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे, फिर से इस छी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए ही चाहिए। मीठे बच्चों, तुम ये न सोचो कि ये छी रावण की दुनिया बनी रहेगी। कलयुग तो बदलकर सतयुग होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे दिन से रात होना या रात से दिन होने को कोई रोक नहीं सकता। कोई चाय को रोक लेगा क्या? कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही कलयुग से सतयुग आना ही है, अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? पूछ रहा है बाबा। तो जो पुरुषार्थ करने, जब सतयुग आना ही है, जब छल कपट की दुनिया वाला कोई रहेगा ही नहीं, दंभ ईर्षा पाखंड घृणा ये वाले कोई बचेंगे नहीं, काम क्रोध लोभ मोह में फंसने वाले रहेंगे नहीं, तो मैं वो सब इस्तेमाल क्यों करूं? मुझे तो उसी दुनिया में मैं भी जाऊंगा। बाबा के पास, ब्रह्मा के पास एक डॉक्टर आया था और कहता था कि कलयुग तो कलयुग ही चलेगा, वो काहे को बदलेगा कभी? यह तो सदैव से ऐसा ही था। सब लोग काम क्रोध लोभ मोह में फंसे थे और सब ऐसे ही फंसे रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। झूठ छल कपट बीमारी, ये कुछ कभी खत्म नहीं हो सकता। वो डॉक्टर है, कह रहा है अपनी बात। तो बाप ने समझाया, अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा भाई? कलयुग कोई अच्छी चीज है क्या? और सदैव तो कोई चीज नहीं चलती। कोई चीज चलती, सर्दी सदैव, गर्मी सदैव, सदैव कोई चीज चलती क्या? सब मौसम भी चारों बदलते रहते, युग भी चारों बदलते रहते, कोई भी सदैव नहीं रहता। बेचारे समझते कुछ भी नहीं है, सिर्फ भावना है, सो कह देते हैं, औरों को भी ले आते हैं। उनको तीर नहीं लगता है तो और कोई आने वाले को तीर शायद लग जाए तो भी कुछ न कुछ बदल जाए, शायद दलाली कुछ मिल जाएगी। दूसरे को बदलवाया इन्होंने तो उसका पुण्य मिलेगा, दलाली मिलेगी, कमीशन। बाबा से थोड़ा भी आकर सुनोगे तो जरूर स्वर्ग में जाना पड़े, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठना चाहिए। बाप समझाता है, मीठे बच्चों, मैं सारे मनुष्यों का बाप हूं, कोई माने या ना भी माने। कोई तो मानते ही नहीं है कि भला कोई निराकार भगवान कैसे आएगा किसी तन में। सब झूठ है। अरे बच्चों,
अगर तुम आ सकते हो, तुम्हारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो मैं भी आऊंगा ही आऊंगा। मैं क्यों नहीं आ सकता? हाँ, इतना ही अंतर है, तुम आत्मा एक शरीर छोड़ लेते हो, दूसरा लेते हो, छोड़ते हो उसे पहले वाले को। लेकिन मैं दूसरा या पहला शरीर लेता नहीं हूं, मैं तो पर काया प्रवेश कर जाता, लेकिन मैं आता हूं, तुमसे बात करता हूं, मुलाकात करता हूं, तुम्हारे कष्ट को समझता हूं, तुम्हें युक्ति बताता हूं। जब तुम आ सकते हो तो क्या मैं नहीं आ सकूंगा? अगर मैं ना आऊं तो कैसे समझाऊं, कैसे बदलूं मैं? तुम तो बदल ना सको, तुम्हें तो पता ही नहीं रहता कुछ। पुकारते भी तो तुम थे, हे पतित पावन, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें पवित्र बनाओ, हमारी रक्षा करो, हमारे दुख हरो। अब बाप कहता है मैं अब आ गया हूं, खास भारत में ही आता हूं और कहीं नहीं आता हूं। भारत में ही सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, संसार तो जानता ही नहीं है सतयुग क्या है कि कलयुग चल रहा है। उनके यहां तो सब हमेशा देता। बच्चों, कलप 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 के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे कर लेते हो तो मुझे आना ही पड़ता है। यह मेरे ड्रामा की नोट है। अब तुम बच्चों को लेकिन निश्चय जरूर होना चाहिए, किस बात का? कि भगवान आ गया है, परमात्मा आ गया है, बाबा आया हुआ है। किस लिए आया हूं? कलप पहले की तरह फिर से वर्षा देने। किस लिए आया है बाबा? बाबा कह रहे हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापित करना। ये मेरा धंधा है, इसमें मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा। इसीलिए गायन है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। तुम फिर पालना भी करोगे ही करोगे। तुम्हें तो हर कल्प रोशनी मिलती ही है। अनेक बच्चे हैं जिनको ये तर्क वितर्क भी चलता है, कोई काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है, इसका मतलब कुछ और है, चित्र कुछ और है। काली का मतलब कारी नहीं है। काली का मतलब बरोबर जगत अम्बा है, बरोबर काल पर जीत पाने वाली है। टाइम पर, समय पर जीत पाना, उसको काली कहते। काल को जीत लिया तो काली को उन्होंने कारी कि काली नहीं है, ये कारी। कारी नहीं है। कौन है वो? जगत अम्बा है, काली है। हम यहाँ कार्य को जाली कारो कर दे तो कार्य हो बच्चों, ऐसा भयानक चित्र होता नहीं है, रूप होता नहीं है तुम्हारा, जैसा बंगाल में दिखा दिया है। और उल्टा और क्या ही करते। जगदम्बा के यहां आकर के कलप के संगम पर तुम सरेंडर होते हो, अपने को संसार से कट करके बलि चढ़ा देते हो, तो आज भी बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते घूम रहे हैं। कुछ भी ले गए, काट दिया, उसके सामने काट देते। एक तो कारी है,
और सामने बलि चढ़ रहे हैं लोग, ये काट दिया, जिंदा दे के वहीं काट दिया। कोई पशु, कोई जानवर, कुछ भी जानते नहीं। और इतना भी नहीं है, तमो प्रधान होने के कारण इस प्रक्रिया में जगदम्बा के मंदिर लाखों जाते उसको देखने। काली को कारी देखते, जगदम्बा नहीं देखते, और उस पर बलि चढ़ने की जगह क्या चढ़ाते, बलि चढ़ाते, और लाखों जाते देखने, भैया मंदिर है, काली है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, पुण्य होगा। इतना जगदम्बा का मेला है, सदैव भरा ही रहता है। मूर्ति तो बहुत छोटी सी रखी है, भीड़ बहुत है, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक ही होनी चाहिए। देखो बच्चे, तुमने सिंध में देखा था, सिंध में काली का मंदिर कैसा था? बाबा ने वहां सब बैठे लोगों को बताया, समझाया कि एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा था, वो किसी ने बम फाड़ा, और फकीर क्या कहने लगा उसको देख करके कि काली माता को गुस्सा आया है। आप समझ रहे हो? कुछ भी बात का बतंगर बन, उसके तह में भी नहीं जाना है हुआ क्या है। तो ये गप मारने के लिए, तो उल्टा करने के लिए, उल्टा समझने के लिए उल्टा समझा कि भैया ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, एक बार किले में बम फटा तो फकीर ने कहा काली माता गुस्सा कर रही है, ये कोई बम नहीं, ये काली माता का गुस्सा है। पता है कैसे हुआ था वहां सिंध में, जहां बम फटा था, फिर उसी फकीर ने वहां जाकर काली का एक मंदिर बना दिया, कहा ये माता का गुस्सा है, यहाँ माता आई है, प्रकट हुई है, यहाँ फोटो स्थापना होगी। कुछ भी उठपटा दिया। अब काली है कौन, कोई कुछ जानता ही नहीं, बस क्रिया में फंस गए हो। तुमको ज्ञान दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुम नहीं जान सको, तुमको सब जानना है। कुछ भी जानते नहीं है, तुमको ज्ञान मिला है। रामचरितमानस में लिखा कि अगर मैं सकुशल, हे मैया मैं अगर सकुशल वापस लौटूं 14 साल बाद, तो मैं जरूर आपकी पूजा करूंगी। ऐसा रामचरितमानस में बाद में लिख दिया गया है। तो दिखाया कि वो पुष्पक विमान से जा रहे हैं, हम तो अब तो नाव की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पुष्पक विमान रोको ना, मुझे पूजा करनी है। मैंने माँ से कहा था मैं देवर सहित सब जब लौटूंगी तो तुम्हारी पूजा। फिर हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत जी, टाइम हो गया, नहीं वो पे फिर कुछ करे लेते हैं, और मन न जाए, दिक्कत ना आ जाए, हम आ रहे हैं। तो हनुमान जी गए। ऐसी कहानी इसीलिए लिखी कि कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई कर्म हो रहा है, तो उसके पीछे क्या है, कारण है। बाबा वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे मुरली में। तो समझते हो बाबा से वर्षा लेना है तो तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी उन प्रक्रियाओं में नहीं फंसना चाहिए। पहले नंबर का दुख तब शुरू हो जाता है, पता है कब, जब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी शादी कर लेता है। ये पहले नंबर का दुख उसके जीवन में आता है। वो फिर दुख दुख दुख, अब उसका चाहे माँ बाप रोए, चाहे फलाना रोए, चाहे कुछ भी करे, जी क्या हो गया, मर गया, हमने तो सोचा था सुखी हो जाएगा ये बच्चा हमारा, इसीलिए कर दो। अरे तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए बच्चों। अब बाबा कहता है कि रावण तो
रावण का तो पूरा राज्य कुनबा सहित खत्म होने वाला है, तुम उसकी चक्कर में क्यों फंसे? ये विकारी ग्रस्त व्यवहार नहीं कर सकते देवी देवता बनने पर, किसी को भी अलाउ नहीं है कि विकारी ग्रस्त व्यवहार चलेगा। निर्विकारी ग्रस्त व्यवहार होगा, गृहस्थी बनोगे, शादी करोगे, लेकिन पवित्र, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहा जाएगा। पत्नी तो लाए हैं हम, इसके लिए धर्म की स्थापना के लिए। नाम क्या है? पत्नी नहीं है, धर्म पत्नी। वो धर्म के, यहां हम सब अधर्म के लिए शादी कर रहे हैं, विकारों के लिए शादी कर रहे हैं। देवी देवताओं के लिए गायन ही है कि उन सबकी शादी है, लेकिन किस लिए? निर्विकार गृहस्थ जीवन के लिए। किसके लिए? निर्विकार गृहस्थ जीवन। इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है। वही तो कह रहा है तुम निर्विकारी बनो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, स्वर्ग दूंगा, ऐश्वर्य, वैभव, धन दौलत, हर चीज, हर सुख दूंगा, हर साधन दूंगा, लेकिन बस तुम निर्विकारी बनो, पवित्र बनो। तभी तो सतयुग संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है। लेकिन शास्त्रों ने उसे भी झूठा कर दिया है, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया कि सतयुग था तो भी विकार थे, तो भी दैत्य थे, तो भी सब कुछ था। ये गड़बड़ कर दी शास्त्रों ने। शास्त्र द्वापर में बनाए गए थे, तब विकार शुरू हो गए थे, लोग देवी देवता की जगह मनुष्य बन गए, दैत्य बन गए थे। फिर शास्त्र लेके गए तो उन्होंने कहा ये तो था ही। परंतु वाइसलेस दुनिया होती है, निर्विकार दुनिया होती है, ये किसी को पता ही नहीं था। इसीलिए विकारी और निर्विकारी दो दुनियाएं हैं अलग अलग, बहुत फर्क है दोनों में। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं आ रही हैं। लक्ष्मी नारायण को नहीं जानते हैं कि जिन्होंने कब राज्य किया, कितने थोड़े मनुष्य थे, एक भी धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़ता है, तभी कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगाया। समुद्र का तो चक्कर लगा न सको तुम। सतयुग में थोड़े होते हैं, कितनी थोड़ी जमीन लेते हो। अभी मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर थोड़ी सी जो आत्माएं हैं वह भी आ रही हैं, बस फिर जाना ही जाना है, आना खत्म हो जाए। मनुष्य बढ़ते ही जा रहे हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तब तुम्हें कर्मातीत अवस्था अवश्य पानी है और गौर वापस जाना है। आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना ही होगा। उनका आना तुम्हारा जाना हो ही जाएगा। थोड़े थोड़े जो अभी आ रहे हैं ये भी बंद हो जाएंगे। समझ की बातें हैं। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई और रहता ही नहीं है। यह विस्तार की बात है, बाप तुम्हें समझा रहा है। तुम बच्चों फिर से बाबा कहते अच्छा अपने प्यारे बाबुल को क्यों याद नहीं कर रहे? इतना अच्छा, इतना पावरफुल, इतना समझ से समझाने वाला, इतना तुम्हारा इसमें सब कुछ फायदा देने वाला है। बाबा को कोई फायदा है क्या इसमें? तुम्हारा ही फायदा है। तुमको एक बाप को याद करने से बहुत सारे फायदे हैं बच्चे। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई मनुष्य भले ही पढ़ते हैं या संसार की वो झूठी है, फिर भी पढ़ते हैं, लेकिन बाप जो समझा रहा है, जो सत्य है, बहुत दूर दूर तक कोई नहीं जानता है। अभी तो होड़ सी पड़ी हुई है कि चलो दूर चलेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, चंद्रमा पर जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये सब साइंस का घमंड है कि यहीं चूक चूक हो जाएगा।
अति में जा रहे हैं। बच्चे, चंद्रमा पे कुछ खड़ा थोड़ी है कोई। तुम्हें तो वास्तव में सूर्य और चांद से भी परे जो दुनिया है वहां जाना है, परम धाम में जाना है। यह ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में अभी है, सो तुम इसे धारणा करो, समझो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा यह सब बातें तुम्हें बताता है। बाबा ही कह रहा है, मैं तुमको पतित से पावन जरूर बनाऊंगा, ये मेरा पाठ है। भक्ति मार्ग में भी यह पाठ हमारा ही है तो ड्रामा। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूं, मेरा काम है, तुम्हारा भी काम है। तुम अपना काम करते हो, मैं अपना काम। मेरा तो एक ही काम है, लेकिन पतित से पावन बनाना, बस। जो कुछ करते हैं उसकी महिमा होती है। ये लक्ष्मी नारायण की देखो कितनी महिमा है। ये मेरे कहने से पति से पावन बन जाते हैं। जो मैं युक्ति बताता हूं उस पर ये चल पड़ते हैं पूरी तरह से। परंतु इनको लायक किसने बनाया, ये सब भी भूल जाते हो। ये सुखधाम के मालिक थे बच्चों। अभी तो इनके पास भी अनेक प्रकार के कितने दुख आ गए हैं। कोई आज मरा, झगड़ा हुआ, बल किसी के पास लाखों करोड़ों पद्मों इकट्ठा करके रखा है, सब खल्लास। उसका क्या है, वो संग ले जा सकता क्या? परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती तो क्या ही करेगा। देखो बच्चे, ये जो बिरला है इसके पास कितने पैसे थे। एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं आवे। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता ही है इस समय। परंतु अब ये सारा पैसा मिट्टी में मिल जाना है। नहीं बचे, तुम इसके पीछे मत दौड़ो। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर चलो। क्या धारणा है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर चलो। परंतु जाएंगे तभी, घर तो चलेंगे, चलो चलते नहीं, जाएंगे तभी जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। उससे पहले नहीं जा सकते। अभी तो आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बढ़ना बंद हो जाएगा, घटना शुरू हो, जाना शुरू हो जाएगा, तो ही चलना शुरू हो जाएगा। इस विस्तार को बुद्धि में रखो। एक बाबुल को प्यार से याद करो, लेकिन वो अंतिम समय होगा जब आना बंद हो जाएगा, जन्मना बंद हो जाएगा, लोग जन्म न सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। या कहीं भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ तुम्हें करना ही होगा। कहीं भी रहते ये पुरुषार्थ वरदान है। स्वमान में स्थित रहकर विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। बस सम्मान भी मिलेगा तुम्हें, सब मिलेगा, लेकिन देह अभिमान से मुक्त हो जाओ। ऐसा वरदान बाबा तुम्हें दे रहे हैं। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है एक ही, देह अभिमान से न्यारे होकर देही अभिमानी बन जाए। यही पढ़ाई का मूल लक्ष्य है। इस देह अभिमान में से न्यारे अथवा मुक्त होने की एक ही विधि है, सदा स्वमान में स्थित रहो। मैं शिव बाबा का हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निरहंकार हूँ, निर्विघ्न हूँ। सदा स्वमान में स्थित रहो। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ।
संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक स्वमान में तो कम से कम हमेशा स्थित रहो। अभी तो अपन क्या ही करते, पहले तो महाराजाधिराज, न्यायाधीश ऐसे करके करते थे, अभी द्वापर कलयुग में। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में परम पवित्र, अभी दादियाँ वगैरह भी आपस में बात करती थी, बाल ब्रह्मचारिणी पवित्र देवी फलानी पधार रही है, ये टाइटल। निर्विघ्न स्वरूपा, शांति स्वरूपा, ऐसे ऐसे बातें। तो किसी एक स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान जरूर मिटता है। जो स्वमान में स्थित रहता है उसे स्वतः मान प्राप्त होने लगता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान जरूर देता है। स्लोगन है, जैसा समय वैसा स्वयं को मोल्ड कर लो। जैसा समय वैसा बन जाओ, यही है रियल गोल्ड बनना। सच्चा सोना वही है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लिया। अव्यक्त इशारे में ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के लिए शक्तिशाली यात्रा कैसे आज अनुभव करोगे? अभी निर्भय होकर ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म जरूर करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो ही जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा।